गुड मॉर्निंग। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ द साल्ट। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि साल्ट क्या होंगे और साल्ट को हमने कैटेगराइज भी किया कि आपने देखा एसिडिक सॉल्ट, बेसिक साल्ट और इसके साथ साथ आपने हाइड्रेटेड सॉल्ट को भी रीड आउट किया। तो बच्चे अब हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर सॉल्ट हैं उनकी प्रिपरेशन क्या होगी, उनको यूजेस क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। क्लियर? तो जैसा कि आप सभी बच्चों को मोस्टली पता होगा कि सोडियम सॉल्ट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कास्टिक सोडा। ओके, तो इसको कास्टिक सोडा का नाम भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो मेन फोकस रहेगा इन साल्ट की प्रिपरेशन कैसे होती है और इसके साथ साथ इनके यूजेस क्या रहेंगे। ओके, तो ध्यान रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जनरेट करने के लिए आपने सोडियम क्लोराइड को लेना है और सोडियम क्लोराइड के अंदर वाटर को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स होता है कि जो आपका गिवन सोल्यूशन है उस गिवन सोल्यूशन के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हो। तो बच्चे जैसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करते ही सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो एक बात और ध्यान रखनी है आपने, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज कैथोड एंड अनदर इज एनोड। ओके, तो आप यहाँ पे फाइनली ये वाली लाइन पढ़ सकते हो, इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज ऑब्टेन एट अ एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन एट अ कैथोड। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर NaCl का जैसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी और साथ के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर आपने देखा कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को जनरेट कर रहे हो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और दिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज नोन एज अ क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लियर? ओके, अब हम बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट टाइप है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ध्यान रखना है कि इसका जो केमिकल नेम रहेगा वो क्या रहेगा। दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज अ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ओके, इट इज सॉलिड एंड येलोइश वाइट इन कलर। Keep in mind, it is solid and yellowish white in color. Bleaching powder can be easily identified by the strong smell of chlorine. तो बच्चे ध्यान रखना कि ब्लीचिंग पाउडर को एक तीखी गंध निकलती है इसमें से, जिस तीखी गंध से आप साथ के साथ आइडेंटिफाई कर जाते हो कि दिस वन इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मीन्स दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। तो अब आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप ब्लीचिंग पाउडर को किस टाइप से जनरेट करोगे। तो ध्यान रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जैसे ही आप क्लोरीन गैस को पास आउट करते हो तो वहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, मींस ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है और साथ ही साथ वहाँ पे H2O वाटर की फॉर्मेशन भी होती है। क्लियर? इसके साथ आपने यहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक माना जाता है दैट इज द यूजेस ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। तो बच्चे ध्यान देना है, यूजेस ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो ब्लीचिंग पाउडर को, दिस इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एक्शन। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि ब्लीचिंग एक्शन होता क्या है। तो आपने ध्यान देना है कि किसी भी कलरफुल सब्सटेंस को जब हम कलरलेस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, आई रिपीट अगेन, कि अगर आप कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो या इसका रिवर्स कर रहे हो, दैट इज ब्लीचिंग एक्शन। तो मोस्टली ब्लीचिंग पाउडर को हम ब्लीचिंग एक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। तो आप इस लाइन को पढ़ सकते हो, ब्लीचिंग ऑफ द कॉटन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ द वुड पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री। मीन्स पेपर इंडस्ट्री के अंदर ब्लीचिंग एक्शन में यूज़ हो रहा है और कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी इसको हम यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ इट कैन बी यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, मॉस रिमूवर, वीड किलर्स एट्सेट्रा। और साथ ही साथ ध्यान रहे कि जब भी ब्लीचिंग एक्शन होता है इट मीन्स इट विल बी बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पिछले चैप्टर के अंदर ही क्लियर हो चुका है कि हम ब्लीचिंग पाउडर को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं।
ओके। तो बच्चे इनका जो भी आपको ये काम करवाया जा रहा है इसके नोट्स बनाइए और इसको साथ के साथ लर्न करते जाइए। ओके, थैंक यू।